आए तब समरजीत सिंह जी ने हाईकोर्ट में जांच जल्दी हो उसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। और हमारे यहाँ के ही जालोर जिले के भिनमाल के दासपा के निवासी सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह जी दासपा वाले, उनके माध्यम से उन्होंने की थी। उस समय भी कोर्ट में फैक्ट नहीं ला पाए ये लोग, और इन दोनों से पूछताछ की नहीं की। आपको पता है जब रिवीजन की इन्होंने एडीजे कोर्ट में, तो उस समय भी इस तथ्यों को मजबूती से नहीं बताया इन लोगों ने। तो आप ये समझ जाओ कि पूरी टीम के अंदर ऐसा तो कोई एक दो पुलिस वाले थे जो इस पूरे प्रकरण में आईओ को भी मिसगाइड करते, भटकाते, अंदर की बातें देते और इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। वो मैं डिटेल नहीं बताना चाहता, मैंने एसपी साहब के संज्ञान में लाई है वो बात, इसलिए। सर अभी आप कह रहे थे अपने साथियों के बारे में बात कर रहे थे, बताया जाता है और अक्सर यही सुना गया है कि जिस जिलाध्यक्ष रमीला मेघवाल को रतन देवासी के बदौलत प्रधान और एमएलए टिकट तक पहुंचाने में जिस रतन देवासी का हाथ है, उन्हीं की बुराइयां वो वहाँ पे सुनती आई और अभी तक उन्होंने नहीं देखो मेरी बात सुनो, दो बातें। मैं व्यक्तिगत किसी की कोई बात नहीं करता, पार्टी में सारे लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ठीक है। सीनियर जूनियर का भी फर्क होता है ना, अकेले आप एक का क्यों थे, कई लोग बैठे थे ना, उनसे तो ज़्यादा अनुभवी सीनियर लोग होंगे। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में थे नहीं, वो तो कहाँ लिखा उन्होंने, उन्होंने नोट मेरे सामने सर नोट नहीं आए कि नेतृत्व में गए। चलो मैं दूसरी बात, आपकी बात मान भी ले कि अध्यक्ष होता है, उनके नेतृत्व में गए होंगे, मगर नेतृत्व में गए हैं, पर सीनियर आदमी तो सीनियर होते हैं ना। ये मजाक थोड़ी थी, ये इतना सेंसिटिव गंभीर मुद्दा इस जालोर जिले का, जिसको लेकर 2-4 दिन से स्टेट में चर्चा होने लग गई थी। समाजों के बीच में बड़ी खाई और बढ़ती है, तनाव होता। धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखो दो बातें हैं, तो जो मैंने मेरी बात की थी उस पर स्टैंड हूँ। अगर कोई भी गलती करेगा, मूर्खता करेगा, अगर मैं गंभीर हूँ, मैं सीनियर हूँ, तो मैं उसको ठीक करूँगा कि भाई ऐसा नहीं हुआ जाता है। तो जो हमारे सीनियर लोग हैं, सबसे पहली ड्यूटी उनकी बनती है, मैं उनसे पहले संज्ञान में लूँ पूरे मैटर, और फिर हम जाके वहाँ बात करें। और नहीं तो बाद में, भाषण के बाद में जब प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, अलग अलग लोग पूछ रहे थे, तब प्रेस को कह देना चाहिए था, उनको भी नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ कि वो है। बाकी देखो, सीखना हमसे चाहिए, कितना शालीन रहना चाहिए, कितना शांत रहना चाहिए। जिनसे हम सीखते थे कि भाई ओ ये फलाने दिलीप सिंह जी आए, ये अपन को ऐसा रहना चाहिए, अपन को सिंसियर होना चाहिए, अपनी तहजीब ऐसी होनी चाहिए, ऐसा अनुशासन में जीवन जीना चाहिए, ठीक है। उल्टा हो रहा है। इन लोगों ने सिखाया, गरीब लोगों ने, जिन्होंने बिना मतलब टॉर्चर सहन किया, कि कैसे सभ्य हुआ जाता है, कैसे शांति से बैठा जाता है, कैसे न्याय मांगे जाता है। 4 बटन खोल के बकने से नहीं होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि रघु भाई, आप लोग सब हो यहाँ बैठे हो, क्या ऐसे बातें करनी, सॉरी इंसिडेंट था, हो गया। एक जरूर अपील है कि कभी कोई बात होती है उसका गहनता से अध्ययन करो, और जब तक जांचें नहीं आए बंद रहो। न्याय देना है तो इस प्रकार से आपस में समाज और उनको टारगेट नहीं करो। सब बोल बुला के यहाँ से चले जाओगे, गांव में सबको एक साथ में रहना होता है। तो मैं समझता हूँ कि हो गया। और हमारा तो सब छोड़ो, हम जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, उनके तो आज नहीं, आपने पिछले 4-5 साल से देखे, करते आए। ये एक जहर है कि प्रगति कैसे हो रही है और किस तरीके से मजबूत होता है। मजबूत आप लोगों के बीच में जाके काम करो, लोग आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए इन लोगों से हम विचलित होने वाले नहीं हैं। 4-5 साल से इन्होंने यही काम किया है, कभी हम बोले नहीं, आगे भी नहीं बोलेंगे। और आगे भी जो है इस प्रकार की जो षड्यंत्रों की तुरपाई जो है इनको करनी है, उसके लिए तैयार है, वो करते रहे। मगर नारा एक ही होता है कि किसी कीमत में मैदान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है।